महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ा अपडेट आया है। पूर्व मंत्री और औरंगाबाद जिले की सिल्लोड सीट से शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के उपनेता अर्जुन खोतकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होंगे। इसके लिए उन्होंने 31 जुलाई की तारीख भी तय की है। इस बीच खबर है कि शिंदे सरकार के नए मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में भाजपा और शिंदे गुट में 65-35% का फॉर्मूला तय हुआ है। निर्दलियों को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। संभावना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 24 या 25 और शिंदे गुट से 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट से ये खबरें आ रही हैं, लेकिन इन खबरों को इसीलिए ठीक माना जा सकता है या आकलन इसके आसपास इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है मंत्रिमंडल विस्तार। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई है। हमने आपको बताया है कि क्या वो वजह हैं, वो 7 बड़ी बातें जिनकी वजह से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार रुकता चला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी वजह है सभी को संतुष्ट कर पाना। बीजेपी खेमे में भी एक असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है जब से उन्हें सेकंड पोजीशन संभालनी पड़ी है। वहीं छोटा सा गुट है एकनाथ शिंदे का, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ में मंत्री पद को लेकर भी वो दौड़ में आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके असंतुष्ट विधायक एक बार फिर सरकार के लिए परेशानी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ा सकते हैं। शिवसेना पर फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन क्या फॉर्मूला बन रहा है ये हम आपको डिटेल में इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ 2 लोगों के भरोसे सरकार नहीं चल सकती है। पूरे मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ेगा और एक मैसेज भी देना पड़ेगा कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, सबकी सहमति से ये सरकार बनी है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गुट के गठबंधन वाली इस कैबिनेट का विस्तार कितने चरणों में होगा, इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच चर्चा होना अभी बाकी है। कम से कम इसके बारे में जानकारियां तो सामने नहीं आई हैं। निश्चित तौर पर इस पर चर्चाएं चल रही होंगी। माना जा रहा है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मंत्रिमंडल का ऐलान कर सकती है। तो आइए हम आपको कैबिनेट विस्तार से जुड़ी संभावनाओं के बारे में विस्तार से कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, कैबिनेट 2 चरणों में एक्सटेंड होता है। तो पहले चरण में 19 कैबिनेट मेंबर होंगे, इनमें 12 बीजेपी से और 7 शिवसेना गुट से मंत्री हो सकते हैं। 2 चरणों में क्यों होगा? पहले चरण में एक प्रयोग की तरह मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी बड़ा दल है तो बीजेपी के ज्यादा मंत्री यहां पर दिखाई देंगे। बहुत छोटा सा गुट रहा एकनाथ शिंदे का, इसके बावजूद सरकार में डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छा खासा स्थान उन विधायकों को भी मिलेगा जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर या शिवसेना जो उद्धव गुट की है उसको छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए। शिवसेना किसकी होगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन इस गुट का डोमिनेंस कैबिनेट विस्तार में चलने वाला है। और पहले चरण में और दूसरे चरण में, यानी 2 चरणों में इसलिए कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा क्योंकि यदि कोई असंतोष का माहौल होता है तो उसको देखा जाएगा। और दूसरे चरण में बहुत मुमकिन है कि लोगों को रोकने के लिए, विधायकों को साथ में जोड़े रखने के लिए एक दूसरे चरण का ऑप्शन हमेशा खुला रखा जाए। ये एक स्ट्रैटेजी इस कैबिनेट विस्तार में जरूर देखने को मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर कैबिनेट विस्तार एक ही चरण में होता, मान लीजिए कि ये दबाव है, अब 2.5 साल बचे हैं सरकार के, 2.5 साल तो गुजर गए हैं, ऐसे में कितने चरणों में होगा और फिर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए किसी एक मकाम पर पहुंचना ही होगा इस गठबंधन को, बीजेपी को और एकनाथ शिंदे गुट को। ये हमेशा समस्या बनी रहेगी, हमेशा गले की हड्डी ये बात बनी रहेगी कि कब कौन असंतुष्ट हुआ और कौन उद्धव ठाकरे के साथ जाकर मिल गया। अगर कैबिनेट विस्तार को एक ही चरण में किया गया तो उसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह होगी। और इसमें 24 या 25 सदस्य बीजेपी की ओर से और 14 से 15 सदस्य शिंदे कैंप से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अच्छा खासा प्रतिनिधित्व शिंदे कैंप को मिलेगा। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या शिंदे के साथ जितने बागी आए हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी तो पहले ही बाहर रहने की बात कह रही थी, कम से कम देवेंद्र फडणवीस बाहर रहना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कहने पर, शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वो पार्टी में शामिल हुए। खुद वो नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में जो कैबिनेट विस्तार पर नजरें लगाए बैठे हैं। उनको उम्मीद है कि कैबिनेट में या मंत्रिमंडल के लिहाज से बीजेपी को अच्छे पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। अब ये अच्छे पोर्टफोलियो की लड़ाई तो रही है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे गुट का भी यही कहना था कि एनसीपी के पास में सारे अच्छे पोर्टफोलियो चले गए हैं और बेशक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद चलती एनसीपी की है। अब देखना होगा यहाँ पर चलती किसकी है।
एकनाथ शिंदे गुट की चलती है या बीजेपी की चलती है। बीजेपी, हमने कई बार आपको बताया है, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, आगामी चुनाव के लिहाज से, अपनी रेपुटेशन के लिहाज से, महाराष्ट्र के वोटर्स का दिल जीतने के लिहाज से, हिंदुत्व के मुद्दे के लिहाज से, शिवसेना के साथ के लिहाज से, बहुत सारी वजहों से बीजेपी इस सरकार में आई है। तो उसे उस पर भी ध्यान देना है, सिर्फ सत्ता समीकरण पर या मंत्रिमंडल विस्तार पर ध्यान नहीं देना। ये बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन उसे अपने असंतुष्टों को भी देखना है, पार्टी में पनप रहे असंतोष को देखना है। चंद्रकांत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तौर पर जाहिर भी कर दिया कि बहुत खुशी के साथ ये निर्णय नहीं लिया गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहरहाल, मंत्रिमंडल विस्तार की तीसरी अहम बात है, दोनों पार्टी के कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर आम सहमति का अभाव था। यही वजह थी कि कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। देरी की एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का प्रपोर्शन, ये मैंने शुरुआत में भी आपको बताया है कि बहुत छोटा सा गुट है एकनाथ शिंदे का, और बीजेपी सबसे बड़ा दल रही महाराष्ट्र में। इसके बावजूद हम देखते हैं एक किनारे पड़ी हुई है बीजेपी। कम से कम जब बात आती है मंत्रिमंडल विस्तार की या बात आती है मुख्यमंत्री पद की, तो ये एक संदेश बीजेपी ने दिया है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कोई सरकार तोड़ी नहीं है। लेकिन जब सरकार में शामिल हो जाते हैं तो आप नंबर 2 हो जाते हैं। तो सरकार के लिहाज से अब क्या होगा, इसका प्रपोर्शन, और क्या सचमुच में सबसे बड़े दल को सबसे ज़्यादा मंत्री मिलते हैं या छोटे गुट को संतुष्ट रखने के लिए बराबर बराबर मंत्रिमंडल, ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। इस वजह से थोड़ी सी देर हो रही है। इसका ध्यान अलबत्ता रखा जाएगा जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है। चौथी अहम बात यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार में बगावत के वक्त एकनाथ शिंदे के साथ आए थे 9 मंत्री। अब जो मंत्री थे वो तो मंत्री बनना ही चाहेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ में 9 मंत्री आए थे, तो ये मंत्रालय तो चाहेंगे ही चाहेंगे, जबकि वो सिर्फ विधायकी छोड़कर या शिवसेना का साथ छोड़कर नहीं आए हैं, अपना मंत्री पद भी छोड़कर आए हैं। तो उनकी उम्मीद है कि वो मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बने, और मंत्री भी कैसे, जिस मंत्रालय में थे उससे बेहतर मंत्रालय उनको मिले, इसकी उम्मीद भी उनको लगी हुई होगी। इसीलिए वो शिवसेना का साथ छोड़कर आए हैं। तो बड़े मंत्रालयों पर पुराने मंत्रियों की नज़र रहेगी। बीजेपी में कम छोटे नेता नहीं हैं, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेता हैं, और इन सब की नज़र भी है कि इनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। यहाँ पर समीकरण गड़बड़ाएगा। कई ऐसे नेता जो शायद जूनियर हो सकते हैं या फिर कैबिनेट में दूसरे नेताओं के मुकाबले कमज़ोर हों, या जिनकी जनता में पकड़ उतनी मजबूत ना हो जितनी कई लोकप्रिय नेताओं की हो, उनको छोटे पोर्टफोलियो मिले। जो बीजेपी से आते हैं, एकनाथ शिंदे के गुट से जो मंत्री आए हैं, अभी सरकार में मंत्री थे, उनको बड़े पोर्टफोलियो मिले, तो एक क्लैश यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ये भी वजह है कि डिले हुआ, लेकिन इस समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा कि सीनियरिटी के आधार पर कैसे मंत्रिमंडल दिया जाए। फिर अगर यदि किसी को लगता है कि उसे छोटा पोर्टफोलियो मिल रहा है तो फिर उसे दिया जाए, मंत्रिमंडल ना दिया जाए, वो सरकार के बाहर रहेंगे। ऐसे बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं, और एक एक करके सबसे मुलाकातें हो रही, सबसे बातचीत हो रही है, उसके बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। दरअसल जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार में बगावत की तो उनके साथ ठाकरे सरकार के 9 मंत्री भी बागी हो गए थे। शिंदे के साथ 40 शिवसेना विधायकों में से 9 ऐसे हैं जो उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। माना जा रहा है कि शिंदे की सरकार में इन विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है, दिया ही जाएगा, बल्कि उनका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली आएंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल की तारीख पर मुहर लगेगी। बहुत मुमकिन है कि इस पर बातचीत हो चुकी है, फॉर्मूला हमने आपको शुरुआत में ही इस रिपोर्ट में बताया है। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्री पद मिलने की जानकारी मिल रही है। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलेगा उन्हें महामंडल में चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा निर्दलियों को भी शांत करने के लिए मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर गौर करने जैसा बिंदु है। एकनाथ शिंदे के साथ 9 मंत्री आए वो तो ठीक है, जो निर्दलीय आए हैं वो किस उम्मीद से आए हैं? सबको चाहिए कि अगर उन्होंने बगावत की है, वो बीजेपी की या बीजेपी समर्थन की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है इस सरकार में? सबकी उम्मीदों को साधना ये देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी चुनौती है। एकनाथ शिंदे के लिए तो खैर है ही चुनौती, लेकिन एकनाथ शिंदे को साधना, पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, देखिए कैसे साधा गया। साध कौन रहा है? बीजेपी साध रही है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी को अभी सबको साधने की जो एक जुगत लगानी है, उसमें काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं।
शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया है। अभी तो देखना होगा कि असली शिवसेना किसकी होती है। एकनाथ शिंदे अगर हम देखें दस्तावेजी तौर पर सांसदों, विधायकों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिहाज से तो एकनाथ शिंदे अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आपने एक रिपोर्ट हमारी और देखी होगी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे वो पुराने नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे थे। उनसे मुलाकात कर करके एकनाथ शिंदे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव संवाद करके आदित्य ठाकरे यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है। एक दूसरी लड़ाई ये है कि कार्यकर्ता जिसके साथ में रहेंगे, शिव सैनिक जिसके साथ में रहेंगे, असली शिवसेना उसकी रहेगी। तो अभी ये एकनाथ शिंदे के सामने जो बड़ी चुनौती है वो है शिवसेना पर कब्जा करना, शिवसेना का प्रमुख बनना। अब वो शिवसेना के प्रमुख बनते हैं राज ठाकरे के साथ। राज ठाकरे ने ऑफर दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो जाइए। कोई दूसरा गणित देखने को मिलता है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ में शिवसेना किसकी है ये भी एक बड़ा सवाल है और ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन खबरें आ रही हैं कि इस पर जल्द निर्णय हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का मंत्रिमंडल कैसा हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।